आजकल न्यूज़, सोशल मीडिया और हमारे चारों तरफ एक टॉपिक बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ती हुई टेंशन, साथ ही कश्मीर और कुछ और जगहों पर प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रही हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि ईरान और इजराइल के बीच कन्फ्लिक्ट क्यों है, यूनाइटेड स्टेट्स इसमें क्यों इन्वॉल्व है, कश्मीर में लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और शिया और सुन्नी मुस्लिम्स के बीच डिफरेंस क्या होता है। इन सब क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और रिलीजन को साथ में समझना होगा। वेलकम टू सुगंता। सबसे पहले ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड समझते हैं। ईरान और इजराइल के रिलेशंस 1979 से ही खराब चल रही हैं। 1979 में ईरान में आया इस्लामिक रिवॉल्यूशन, जिसके बाद वहाँ एक इस्लामिक गवर्नमेंट पावर में आई। उसके बाद ईरान ने इजराइल को ओपनली अपोज करना शुरू कर दिया। ईरान का मानना है कि इजराइल मिडल ईस्ट में अनफेयर पॉलिसीज़ फॉलो करता है और पैलेस्तीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल के एक्शंस को ईरान स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ करता है। वहीं ईरान ने कुछ पैलेस्तीनी ग्रुप्स जैसे हमास और लेबनान के हिजबुल्ला ग्रुप को भी सपोर्ट दिया। दूसरी तरफ इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स का मानना है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाता है तो मिडल ईस्ट का पावर बैलेंस चेंज हो सकता है। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान पर कई इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए। इजराइल भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक सिक्योरिटी थ्रेट मानता है और कई बार सीक्रेट ऑपरेशंस और साइबर अटैक्स के थ्रू ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट करने की रिपोर्ट आती है। इसीलिए ईरान, इजराइल और यूएस के बीच टेंशन्स कई सालों से चल रही हैं और कभी कभी सिचुएशन और भी ज़्यादा सीरियस हो जाती है। अब सवाल आता है कि कश्मीर में प्रोटेस्ट क्यों हो रही हैं। जब ईरान के सुप्रीम लीडर से रिलेटेड न्यूज़ और मिडल ईस्ट टेंशन्स की रिपोर्ट आती है तो दुनिया भर के कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज़ इमोशनल रिएक्शंस दिखाते हैं। कश्मीर के कुछ एरियाज़ में शिया मुस्लिम पॉपुलेशन है। ईरान एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है और ईरान के रिलीजियस लीडर को दुनिया भर के शिया मुस्लिम्स एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस अथॉरिटी के रूप में देखते हैं। इसी वजह से जब ईरान से रिलेटेड कोई भी मेजर पॉलिटिकल या फिर मिलिट्री डेवलपमेंट होता है तो कश्मीर और कुछ और जगहों पर सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट या फिर मॉर्निंग प्रोसेशंस देखने को मिलते हैं। कई लोग ईरान के सपोर्ट में या फिर इजराइल और यूएस के अगेंस्ट स्लोगन्स भी रेस करते हैं। ये प्रोटेस्ट कभी कभी पॉलिटिकल और रिलीजियस इमोशंस दोनों का मिक्स होते हैं। अब शिया और सुन्नी डिफरेंस को समझना भी ज़रूरी है। इस्लाम के अंदर दो मेजर ग्रुप्स हैं, सुन्नी और शिया। ये डिवाइड इस्लाम के फाउंडर प्रोफेट मोहम्मद की डेथ के बाद लीडरशिप के क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ था। जब प्रोफेट मोहम्मद की डेथ हुई तो मुस्लिम कम्युनिटी के सामने ये क्वेश्चन था कि उनके बाद कम्युनिटी का लीडर कौन बनेगा। सुन्नी मुस्लिम्स का मानना था कि लीडर कम्युनिटी की यूनिटी से चूज़ होना चाहिए, इसलिए उन्होंने प्रोफेट के क्लोज कंपेनियन अबू बकर को पहला खलीफा एक्सेप्ट किया। आज दुनिया की लगभग 85 से 90% मुस्लिम सुन्नी हैं। सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज़ में मेजॉरिटी सुन्नी पॉपुलेशन है। शिया मुस्लिम्स का बिलीफ थोड़ा अलग है। उनका मानना है कि प्रोफेट मोहम्मद के बाद लीडरशिप प्रोफेट की फैमिली लाइनेज में से होनी चाहिए। शिया मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग प्रोफेट के कज़न और सन इन लॉ अली इब्न अबी तालिब सही उत्तराधिकारी थे। इसीलिए शिया मुस्लिम्स अली और उनके डिसेंडर्स को रिलीजियस लीडर के रूप में मानते हैं। ईरान दुनिया का सबसे पावरफुल शिया मेजॉरिटी कंट्री माना जाता है। इराक, अज़रबैजान और बहरीन में भी शिया पॉपुलेशन है। बिलीफ्स के लेवल पर भी शिया और सुन्नी मुस्लिम्स इस्लाम के बेसिक पिलर्स को फॉलो करते हैं। दोनों कम्युनिटी शहादा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज जैसी कोर इस्लामिक प्रैक्टिसेस को मानते हैं, लेकिन कुछ रिलीजियस रिचुअल्स और लीडरशिप स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। प्रेयर स्टाइल और कुछ सेरेमनीज में माइनर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। मिडल ईस्ट के पॉलिटिक्स में भी शिया और सुन्नी डिवाइड कभी कभी जियोपॉलिटिकल राइवलरी का पार्ट बन जाते हैं। ईरान एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है जबकि सऊदी अरेबिया एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री। दोनों कंट्रीज रीजनल इन्फ्लुएंस के लिए कम्पीट करती हैं। इसी राइवलरी का इफेक्ट सीरिया, इराक और यमन जैसी कॉन्फ्लिक्ट में भी देखने को मिलता है, जहां अलग अलग ग्रुप्स को डिफरेंट कंट्रीज सपोर्ट करती हैं। ईरान, इजराइल, यूएस टेंशन को समझने के लिए ये भी समझना ज़रूरी है कि मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें रिलीजन, जियोपॉलिटिक्स, एनर्जी रिसोर्सेज, सिक्योरिटी कंसर्न और हिस्टोरिक कॉन्फ्लिक्ट सब एक साथ इन्वॉल्व हैं।
इसीलिए जब भी कोई मेजर इवेंट होता है तो उसका रिएक्शन सिर्फ एक कंट्री तक नहीं रहता, बल्कि दुनिया के अलग अलग रीजन्स में भी इमोशनल और पॉलिटिकल रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं है, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। न्यूक्लियर वेपन, रीजनल इन्फ्लुएंस और सिक्योरिटी कंसर्न जैसे फैक्टर्स इस कॉन्फ्लिक्ट को और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। साथ ही रिलीजियस आइडेंटिटी और हिस्टोरिक डिफरेंसेस भी कई बार पब्लिक रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझे तो ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी कई दशक पुरानी है और यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल का मेजर सपोर्टर है। कश्मीर जैसे एरियाज में प्रोटेस्ट का रीज़न रिलीजियस कनेक्शन और इमोशनल सॉलिडेरिटी होता है और शिया और सुन्नी डिफरेंस इस्लाम के अर्ली हिस्ट्री से रिलेटेड लीडरशिप डिस्प्यूट से स्टार्ट हुआ था। लेकिन दोनों कम्युनिटीज़ इस्लाम के मेन बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को शेयर करते हैं। आज के टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ग्लोबल कन्फ्लिक्ट को समझने के लिए सिर्फ हेडलाइन देखना काफ़ी नहीं होता। हिस्ट्री, रिलीजन, पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को साथ में समझना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जब हम इन सब फैक्टर्स को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तभी हम ग्लोबल इवेंट्स की रियल कॉम्प्लेक्सिटी को समझ पाते हैं। स्टे ट्यून्ड विद सुगंता ट्यूटर्स फॉर मोर सच कंटेंट।